I'm Abdul Ghaffar. There is a news सर्कलिंग अराउंड अस और वो ये न्यूज़ है कि सीएसएस रिफॉर्म्स को लेके कि क्लस्टर बेस्ड सिस्टम जो है वो एफपीएससी लेके आना चाह रही है। अब ये क्लस्टर बेस्ड सिस्टम है क्या? क्लस्टर बेस्ड सिस्टम सिंपली ये है कि आपकी जो एकेडमिक बैकग्राउंड में जो आपने डिग्रीज की होंगी, क्वालिफिकेशंस जो आपकी हैं, उसके मुताबिक आपकी लोकेशन होनी चाहिए। यानी अब यूँ होता था कि जो अब जो हमारा पैटर्न है सीएसएस का, उसके अंदर ये था कि डॉक्टर भी जो है या कोई इंजीनियर भी जो है वो जो है वो डीएमजी ग्रुप में या पीएचडी ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। तो अब ये सुनने में आ रहा है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स जो है वो बनेंगे और उसके अंदर अकॉर्डिंग टू द डिग्री जो है वो कैंडिडेट्स की लोकेशन करवाई जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने मैथ्स एंड कम्युनिकेशन किया हुआ है उसके अंदर डिग्री जर्नलिज्म के अंदर, तो उसको आईजी ग्रुप में एलोकेट करवाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह से जिन जिन एस्पायरेंट्स की लॉ के अंदर क्रिमिनोलॉजी के अंदर डिग्री होगी तो वो पीएचडी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जो पोल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो वो जो है डीएमजी ग्रुप में जा सकते हैं, पेस ग्रुप में। और इसी तरह से जिन्होंने इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स में के अंदर डिग्रीज की हुई तो वो जो है आप ऑडिट एंड अकाउंट जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर जा सकते हैं। इसी तरह से जो जिन्होंने टाउन एंड प्लानिंग अर्बन मैनेजमेंट में डिग्री होती है वो वाले जो मिलिट्री लेन एंड डोमेन ग्रुप एमएलसी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये क्लस्टर बेस्ड सिस्टम है कि यानी आपकी जो बैकग्राउंड में, आपकी जो एकेडमिक बैकग्राउंड में जो आपकी डिग्रीज हों उसके मुताबिक आपको ये लोकेशन करवाई जाए, ताकि इससे क्या है कि जो गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो एफिशिएंसी है उसको ज़्यादा बेहतर किया जाए। उनकी जो वर्कआउट है ब्यूरोक्रेसी को वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट और वाइब्रेंट बनाया जाए। क्योंकि ये पहले किसी ने कहा था कि गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो इनएफिशिएंसीज, लूपहोल्स मौजूद हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए एफपीएससी चाहती है कि ईच एस्पायरेंट्स अकॉर्डिंग टू हिज और हर एकेडमिक बैकग्राउंड जो है उसकी लोकेशन करवाई जाए। तो ये सिंपली क्लस्टर बेस्ड सिस्टम है। अब जो 2026 में एस्पायरेंट्स 27 में बैठना चाहते हैं, आप लोग क्या करें, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। बिलीव मी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, देयर विल बी नो चेंजिंग इन कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। तो आपने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को तो मेन स्ट्रीम लाइन पे फोकस रखना है, ठीक है। और ऑप्शनल जो है आपके वो आप कवर अप करें आहिस्ता आहिस्ता, वक्तन ब वक्तन, ठीक है। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्लस्टर बेस्ड सिस्टम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स ये हैं कि देखें ना, गवर्नमेंट के अंदर आप जो चीज़ आपने पीछे की होगी उसी हिसाब से जो है वो आप उसको अंदर ब्यूरोक्रेसी में उसी तरह के मामला को टैकल डाउन करेंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो एफिशिएंसी आएगी ज़्यादा रोबस्ट और वाइब्रेंट बन जाएगी। हमेशा एक बात याद रखनी है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड एक्सपेक्ट द बेस्ट। तो आपने परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ठीक है। सो दैट्स ऑल। तो आप लोग हिम्मत करें थोड़ी सी।